Alright, so atomic numbers we had to learn till 20. Atomic numbers is made up of atomic number is equal to number of proton. किसकी equal होता है? Number of proton की. It is also equal to number of electron. It is also equal to number of electron, but this is in the न्यूट्रल एटम्स ओनली. अगर वो आयन्स हो तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये चीज अभी हम जस्ट थोड़ी देर में देखेंगे. तो ये बात ये है कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो मतलब हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन है? 1. हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन है? 2. बेरिलियम में 4. तो जो उनका एटॉमिक नंबर होता है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देम. तो हमने बोला था एटम के अंदर कुछ कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स. क्या क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. आई विल जस्ट रिकैप्चुलेट इट. तो ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ साइंस डाल्टन सेड कि एटम वॉज इंडिविजिबल. एटम क्या है? इंडिविजिबल. ये किसने बोला था? डाल्टन ने. बट लेटर ऑन इट वॉज फाउंड टू बी इट वॉज नॉट ट्रू. हाँ, इट वॉज प्रूव्ड रॉन्ग. तो ये चीज यहां पे लिखी हुई है. वी कैन रीड हियर. In 1900 it was thought that atom was indivisible particle. पहले क्या सोचा जाता था कि एटम क्या है? Indivisible. But contained at least one subatomic particle, electron, was identified by J.J. Thomson. Even before electron was identified, Goldstein discovered new radiation in a gas named as canal rays. And these canal rays were later on found to be इट वॉज लेटर ऑन नेम टू बी प्रोटॉन. तो यहां पे कुछ चीजें दे रखी है, कुछ इवेंट्स दे रखे हैं. ठीक है, ठीक है. तो हम ये कह रहे हैं कि 1886 मतलब 1900 में, हाँ 19 अब आ रहे हैं 1900 में इट वॉज नोन दैट अ सब एटॉमिक पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन. ठीक है, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन. वो कह रहे हैं उससे पहले 1886 में, ईयर 1886 में कैनाल रेज वर डिस्कवर्ड. पहले कैनाल रेज एक गैस के अंदर हमने देखा कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे जिनको हमें बोला जाता था कैनाल रेज. और 1900 में इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड. 1900 में कौन डिस्कवर हो गए थे? 1909 था मेरे हिसाब से. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन. ठीक है, बट लेटर ऑन कैनाल रेज वर फाउंड टू बी अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल दैट वाज प्रोटॉन. बाद में पता चला जो कैनाल रेज हम सोच रहे थे वो कैनाल रेज वर एक्चुअली अनदर सबएटॉमिक पार्टिकल दैट वाज प्रोटॉन. मैं ये कहना चाह रहा हूं 1886 में एक एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ पॉजिटिवली चार्ज रेज मिली थी. किसको मिली थी? गोल्डस्टीन को. और उसने उसको नाम दिया था क्या नाम दिया था? कैनाल रेज. एट दैट टाइम हमें नहीं पता था कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी कि वो एक एटम के अंदर का पार्टिकल है. इट वाज नॉट नोन एट दैट टाइम. तो लेटर ऑन 1900 में J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन को. ठीक है, इसको पहले बोला जाता था कैथोड रेज. क्या बोला जाता था? कैथोड रेज. ठीक है, एंड जब कैथोड रेज का पता चला कि कैथोड रेज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन. तो उसके बाद लोगों ने सोचा फिर कैनाल रेज भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे. और वो कैनाल रेज वर फाउंड टू बी लाइटेस्ट कैनाल रे जो थी दैट वाज ड्यू टू अ प्रोटॉन.
ये सब क्या हो रहा है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है। तो मैं इसका डिटेल में बताऊंगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा अपने लेवल पे रखें। इट वाज लाइक दिस, पॉइंट इज दिस कि एक एक ट्यूब होती है और एक ग्लास की ट्यूब, उस ग्लास के ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स लगाए थे गोल्डस्टीन ने और थॉमसन ने। और थॉमसन ने क्या किया था, उस ट्यूब में सब कुछ खाली कर लिया था, ट्यूब में से वैक्यूम बना लिया था। वैक्यूम माने सारी गैसेस को बाहर निकाल दिया था यूजिंग अ पंप। तो अंदर की कंडीशन कैसी बन गई थी, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब इट हैज नो एयर, है ना। और इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। किससे कनेक्ट कर दिया था, हाई वोल्टेज बैटरी से। जैसे हमने हाई वोल्टेज बैटरी लगा दी थी। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किसने किया था, थॉमसन ने। तो जब थॉमसन ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने देखा कि कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि नेगेटिव वाली साइड से चलते हैं एंड दे मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड। कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो इस ट्यूब में कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर थोड़ी सी गैस डाली गई थी एट लो प्रेशर। वैक्यूम बनाकर फिर थोड़ी सी एक गैस डाल दी थी, हाइड्रोजन, ठीक है। तो वैक्यूम बनाने के बाद वैक्यूम बाकी सारी गैसेस को निकाल लिया ताकि बाकी गैसेस ना रहे, सिर्फ हाइड्रोजन रहे, और इसको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया। तो इसके अंदर हवा है, हवा में क्या करंट पास होता है, हवा में करंट पास होता है नहीं। तो इसके अंदर हवा है, तो थॉमसन वाज आल्सो थिंकिंग कि करंट तो पास होगा नहीं, नहीं होगा, पर करंट पास हो गया। क्या हुआ, करंट पास हो गया। तो उसे लगा कुछ तो अजीब है ये, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, कोई वायर नहीं है, तो यहाँ पे करंट पास नहीं होना चाहिए, वायर में होता है ना करंट पास, तो यहाँ पे करंट पास नहीं होना चाहिए, करंट पास हो गया। तो थॉमसन, दिस इज हाउ इट डिस्कवर्ड कैनाल रेज, क्या सॉरी कैथोड रेज, क्या डिस्कवर किया, तो थॉमसन डिस्कवर्ड कैथोड रेज। और जब कैथोड रेज थॉमसन ने डिस्कवर कर ली, ठीक है, तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद पता चला कि जो कैथोड रेज थी देवर इलेक्ट्रॉन, वो क्या थे, जो कि उस गैस के एटम में से निकल आते थे, ठीक है। ऐसा ही एक सिमिलर सेट ऑफ ऑपरेटर्स था, उसमें एक और रेज के बारे में पता चला था, दैट वाज कैनाल रेज। और जो लाइटेस्ट कैनाल रेज थी, जो जिसका सबसे कम मास था, दैट वाज फाउंड टू बी अ प्रोटॉन। क्या मिला था वो, प्रोटॉन। तो जब हमें पता चला कि एक एटम के अंदर, इनसाइड एन एटम, दो चीजें पता चल गई हैं। क्या पता चल गई हैं, एक इलेक्ट्रॉन, हाँ नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं लाइटेस्ट कैनाल रेज का मास अलग अलग था, पर जो सबसे हल्की कैनाल रेज थी उसको प्रोटॉन बोला गया था। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो एटम के अंदर हमें पता चल गया था कि दो चीजें हैं, एक जो कैथोड रे बन के निकलती है और दूसरी जो कैनाल रे बन के निकलती है। तो हमें इस समय तक ये पता चल गया था कि एटम के अंदर दो चीजें होती हैं, दीज आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल। और जब हम इन दोनों का मास ऐड कर रहे थे, हमें पता चला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कुछ होता है और मास ऑफ प्रोटॉन भी कुछ होता है। तो इट वॉज नॉट कमिंग आउट टू बी इक्वल टू मास ऑफ एटम। इससे क्या पता चलता है, हम अच्छा एट इससे ये पता चलता है, सोचो, अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, अच्छा तुम्हारे लंच बॉक्स में एक रोटी और दाल है, ठीक है, तो लंच बॉक्स का अगर हम बॉक्स का वेट हटा दें तो लंच बॉक्स का बाकी वेट विल बी इक्वल टू रोटी प्लस दाल, यस और नो, ठीक है। तो अगर हमें एटम के बारे में पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो एटम का मास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था ना। लंच बॉक्स में रोटी और दाल है, तो लंच बॉक्स का वेट रोटी और दाल ही तो होगा ना, आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। पर यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन वाज नॉट कमिंग आउट टू बी मास ऑफ एटम के इक्वल, इट वाज कमिंग आउट टू बी
लेस देन मास ऑफ एटम, क्या आ रहा था? हाँ, तो बाद में लोगों को लगा कि कुछ और मिसिंग है, जिसके पास मास है बट उसके पास चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता वो। तो बाद में लेटर ऑन वी डिस्कवर्ड another particle, and this particle was found to be neutron. Now normal atoms में when we were doing mass of electron plus mass of proton plus mass of neutron, it was coming out to be mass of atom, mass of atom के बराबर आ रहा था। ये वाली बात सबको समझ आई है या नहीं? मतलब पहले हम दो चीजों को देख रहे थे तो वो कुछ कमी लग रही थी, फिर तीसरी चीज मिल गई, तो नाउ वी नो देर आर हाउ मेनी पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर 3। एटम से छोटे पार्टिकल 3 थे। हाँ, लाइटेस्ट कैनाल रे, मतलब जो रेज हमने ऑब्जर्व करी थी ना ईशान, तो उसमें से सबसे हल्की कैनाल रे थी वो प्रोटॉन पाया गया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा क्या मिला? न्यूट्रॉन। तो these are called subatomic because they are inside the atom, they are inside the atom. Yes, is this clear, Chanchal, Shailja? ठीक है, जिया, अनीता, इज दिस क्लियर? ठीक है, कविश क्लियर, सांची, चिरांश, यहां तक कोई डाउट? विशेष, विशेष क्लियर है? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। तो अब अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसिडर करते हैं तो वी फाइंड कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1। तो यहां पे कुछ बात आ रही है। एक और बात यहां पे बोली गई है कि प्रोटॉन्स एटम के इंटीरियर में मिल रहे थे। कहां पे मिल रहे थे? क्योंकि वो इतनी जल्दी रिमूव नहीं होते, वो इतनी जल्दी रिमूव नहीं होते। तो ये दो तीन चीजें हमें याद रखना है। अब अगर मैं एक समरी बनाऊं जो हमने यहां पर सीखी है, तो मैं तुम्हें लिखवा देता हूं। सब एटॉमिक पार्टिकल का एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल है चिरांश, बोलना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, कौन कौन से कब किसने डिस्कवर किए थे? डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, जे थॉमसन। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, जेम्स चैडविक है ना शायद, चेक करो। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बोलूं व्हाट वाज द मास या फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज -1, प्रोटॉन इज +1 एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना वो नेगेटिव ना वो पॉजिटिव। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इज 9.1 into 10⁻20 31 kg, बहुत छोटा मास। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10⁻27 kg. Mass of another neutron is similar to mass of proton, 1.67 into 10⁻27 kg. हाँ, गोल्डस्टीन। ठीक है, अच्छा, तो विच पार्टिकल इज न्यूट्रल? न्यूट्रॉन।
अच्छा, विच हैज लीस्ट मास? यस, लीस्ट मास तुम ध्यान दो, -31 वाला छोटा या -27 वाला छोटा? तो इलेक्ट्रॉन हैज द लीस्ट मास, which has which is neutral, neutron, which is negative. हाँ हाँ, किसकी? सर से लेनी पड़ेगी, सर को एक बार बोलना पड़ेगा। यस, बोलो क्या हुआ? ईशान को क्या हो गया, गुदगुदी हो गई? हाँ बता, हमें जोक शेयर तो कर, मैं आगे सुन। होमवर्क दिया था मैंने, कुछ क्वेश्चन दिए थे, किसके दिए थे? ठीक है, लास्ट वाले में, चलो अभी देखते हैं। अच्छा, तो अब हमें एटम के बारे में कुछ कुछ चीजें पता लगने लगी हैं, पर अब हम जानना चाह रहे हैं व्हाट इज दी, अच्छा विच इज न्यूट्रल। ठीक है, अभी हमें कुछ कुछ पता चल रहा है कि एटम के अंदर तीन चीजें हैं, कौन कौन सी? बोलो ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीजें हैं ना। अब ये कैसे, हमें एटम के बारे में कुछ पता चला है, अब हम मुझे ज्यादा चीजें जाननी है। आई नीड टू नो हाउ आर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर अरेंज्ड इनसाइड व्हाट, इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चैप्टर शुरू होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट थे। ठीक है, पहला जो मॉडल हम पढ़ने वाले हैं वो तो पहला तो था डाल्टन का। किसका था? डाल्टन सेड कि एटम इज इंडिविजिबल। ठीक है, सेकेंडली, सेकेंड मॉडल वाज गिवन बाय थॉमसन, जिसने इलेक्ट्रॉन को भी डिस्कवर किया था। तो दिस इज कॉल्ड थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। इट इज द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि इट्स लाइक वाटरमेलन। किसकी तरह है? वाटरमेलन जो होता है बाहर से ग्रीन होता है ना, अंदर से रेड होता है, और उसके अंदर ब्लैक कलर के क्या होते हैं? सीड्स। तो उसने बोला कि जो थॉमसन ने जो मॉडल ऑफ एटम बताया, इट वाज लाइक वाटरमेलन। वाटरमेलन या बोलो पंपकिन, सॉरी पंपकिन कह रहा हूं, प्लम पुडिंग। इसको हम वाटरमेलन और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, जब थॉमसन ने ये मॉडल दिया था तब तक दो चीजें डिस्कवर हुई थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्या डिस्कवर हुई थी? तो उसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही बात करी, उसने न्यूट्रॉन की बात नहीं करी। तो ही सेड कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर।
atom is a positively charged sphere. एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर की तरह है और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर में इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड जस्ट लाइक सीड्स इन दी वाटरमेलन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड just like seeds in watermelon or raisins in a pudding. जैसे सीड्स वाटरमेलन में है वैसे इलेक्ट्रॉन, वैसे ही एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है. क्या है? न्यूट्रल इसीलिए है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का चार्ज बराबर है. पॉजिटिव स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो जीरो हो गया ना सर. भाई बता दो. हाँ बोलो. नहीं. हाँ, होएगा गलत. पहले हम गलतियां से सीखते हैं ना हम, तो हम पहले गलतियां सीख रहे हैं, तो ये गलत होने वाला है. पर तुम सीखो, सोचो तो सुनो, तो उसने बोला क्या था. सुनो मेरी बात. तो एटम जो है उसके अंदर सारा पॉजिटिव है. क्या है? और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव एम्बेडेड है. इलेक्ट्रॉन्स जैसे वाटरमेलन का रेडिश पार्ट इज लाइक द प्रोटॉन सारे बिखरे हुए. सारा का सारा एटम जो है वो वाटरमेलन की तरह रेड है. वैसे ही रेड पार्ट प्रोटॉन से बना है यानी कि पॉजिटिव है. क्या है? पॉजिटिव. तो रेड पार्ट इज ड्यू टू प्रोटॉन्स बट इट इज पॉजिटिव. और इलेक्ट्रॉन्स उसी पॉजिटिव के अंदर सीड्स की तरह बिखरे हुए हैं. तो वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है दैट इज पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अंदर एम्बेडेड है. तो दिस मॉडल एक्सप्लेन्स न्यूट्रलिटी कि व्हाई एटम इज न्यूट्रल. दिस मॉडल एक्सप्लेन्स न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम. क्या बताती है कि एटम न्यूट्रल क्यों है. बट इट डज नॉट एक्सप्लेन, it could not explain the Rutherford's experiment. It could not explain the Rutherford experiment जो अभी हम पढ़ने वाले हैं. It could not explain Rutherford's experiment. तो हम बोले कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बताने के लिए दूसरा प्रयास किसने किया था? थॉमसन ने. थॉमसन ने क्या बोला था कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है. एटम क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर. उसमें इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं जस्ट लाइक रेजिन्स इन अ पुडिंग और सीड्स इन वाटरमेलन. ठीक है, ये मॉडल ये तो बता पा रहा है कि एटम न्यूट्रल क्यों है, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल है, दैट इज व्हाई इट इज न्यूट्रल. पर ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा. अब बात आ रही है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था जिसकी वजह से ये मॉडल फेल हुआ. तो नेक्स्ट टॉपिक इज रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट. यहां तक थॉमसन मॉडल समझ आया सबको? येस और नो? अनीता, इज दिस क्लियर? ठीक है. प्रगुन, रोहित, क्लियर है? रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड ने एक थिन गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड मेटल की एक फॉइल लिया. तो दिस इज अ थिन गोल्ड फॉइल.
जैसे एल्यूमिनियम का फॉइल आता है ना, बट गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। मैलिएबल मतलब वो बहुत ही पतली लेयर में जा जाता है। जैसे तुमने मिठाई के ऊपर वर्क बोलते हैं ना, जैसे हम, दैट इज दी सिल्वर की कोटिंग होती है तुम्हारी मिठाइयों के ऊपर, वो सिल्वर की होती है। वो सिल्वर बहुत पतला होता है। वो सिल्वर, वैसे वो सिल्वर बहुत महंगा है, पर वो सिल्वर पतला होने की वजह से सस्ता है ना, क्योंकि बहुत पतला हो जाता है। हाँ, अब हाँ असली होता है, इतना पतला तो सिल्वर ही हो सकता है। बाकी अब आजकल मिलावट का ज़माना है तो हम कुछ कह नहीं सकते। पर पॉइंट इज दिस कि सिल्वर बहुत पतली लाइन में चला जाता है ना। ऐसे ही लेयर में, इससे भी पतली लेयर में गोल्ड जा सकता है, क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा मैलिएबल है। मैलिएबल मतलब जो पतली शीट में जा सकता है। तो जितना वो सिल्वर होता है उससे भी पतला एक लेयर ली गोल्ड की। किसकी लेयर ली? गोल्ड की। और उसे उसने टांग दिया, उसने स्टैंड पे उसको चिमटियों से टांग दिया ऐसी लेयर को। ठीक है, तो उसके बाद उसने एक सोर्स ऑफ लाइट ली और उस सोर्स ऑफ लाइट से एक पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया, दैट इज कॉल्ड द अल्फा रेज। अल्फा रेज जो होती हैं, अल्फा रेज उसने गोल्ड के फॉइल पे फेंकी। किसने फेंकी? रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड ने एक पतली सी लेयर ली चिरांश। किसकी ली? गोल्ड की। और उस पे कौन सी रेस को फेंका, बॉम्बार्ड कौन सी रेस को कराया? अल्फा रेज। अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। कैसे होती हैं? अल्फा रेज के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा। तो ही मेड श्योर कि इतनी थिन लेयर थी गोल्ड की कि उसके अंदर एक लेयर में एक ही एटम आया, ऑलमोस्ट एक लेयर में एक ही एटम। इतनी पतली लेयर थी ये मान के। तो हम उतनी पतली लेयर के अंदर जाते हैं, ये गोल्ड की लेयर। ठीक है, तो इसके अंदर गोल्ड के एटम होंगे। इसके अंदर गोल्ड के क्या होंगे? एटम। क्या अभी कुछ कर नहीं रहा, अभी कोशिश कर रहा हूं करने की। ठीक है, ये हैं गोल्ड के एटम इस लेयर के अंदर। ये बड़े नहीं है, देखिए छोटे हैं। ठीक है, तो बहुत छोटे हैं। ठीक है, पर हम उसको जूम करके देख रहे हैं कि अब उसके अंदर क्या हो रहा होगा जब अल्फा रेज उसके अंदर जाती है। ठीक है, तो जब हम उसके अंदर पहुंचे, एनीवेज, तो इस थिन लेयर में बहुत सारे एटम्स होंगे ना। तो रदरफोर्ड की ने कौन सी रेस को बॉम्बार्ड कराया था? अल्फा रेस को। कौन सी रेस को? अल्फा रेस। और अल्फा रेस जा रही थी एटम के ऊपर। जब वो एटम के पास जाती थी तो ही सॉ कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस पास्ड स्ट्रेट। अल्फा रेस ज्यादातर कैसे पास हो गई? तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड, most 99% most of the alpha rays passed straight through the atoms through gold foil। इससे उसे क्या पता चला? इससे कुछ उसका इन्फेरेंस, इन्फेरेंस यानी उससे कुछ कंक्लूजन निकला। इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन। अच्छा, अगर थॉमसन का मॉडल सही था तो थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग एटम्स शुड हैव बीन पॉजिटिवली चार्ज। एटम क्या होने चाहिए थे? पॉजिटिवली चार्ज, राइट। और अल्फा रेज पे चार्ज क्या था?
पॉजिटिव चार्ज, तो अल्फा रे भी पॉजिटिव, और अगर थॉमसन का मॉडल लें तो वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव शुड अट्रैक्ट और रिपेल, रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल, राइट। तो अगर थॉमसन का मॉडल सही होता और पूरा का पूरा रेड पार्ट पॉजिटिव होता और अल्फा रेज बीइंग पॉजिटिव, तो उसे स्ट्रेट नहीं जाना चाहिए था, उसे क्या हो जाना चाहिए था, रिपेल हो जाना चाहिए था, उसे स्ट्रेट नहीं जाना चाहिए था, राइट। ये वाली बात समझ आ रही है, हाँ या ना। तो दिस शोड कि अनलाइक थॉमसन का मॉडल, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिव चार्ज, most of the space inside the atom is empty, most of the space inside atom is empty, because in Thomson model पॉजिटिव अगर पॉजिटिव के पास जाता तो वो रिपेल करके स्ट्रेट लाइन में नहीं आता, पर हमारी अल्फा रेज क्या जा रही थी, स्ट्रेट। तो दैट मीन्स ये मॉडल थॉमसन का गलत है इस बात पे। ये वाली बात समझ आई, ये नोट कर लिया सबने, ये डायग्राम बनाया और ये ऑब्जर्वेशन नंबर 1 बनाई। तुम्हें कुछ करना ही नहीं, एक लाइन ड्रॉ करनी है और एक एटम सर्कल बनाना है, उससे एक सीधी 2 लाइन ड्रॉ करनी है और ऑब्जर्वेशन उसके साथ लिखनी है, ऑब्जर्वेशन और इन्फेरेंस, दिस यू नीड नॉट ड्रॉ, ये वाला डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ये वाला जरूरत है, ठीक है, जो सच है। ये तो हम वो समझा रहे हैं कि हम ऐसा क्यों बोल, ठीक है, आगे बढ़े। तो अब हम आते नीचे, ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन that we that Thomson gave was second observation that Thomson gave was कि जो some alpha rays were deflected through small angles, some alpha rays were deflected through small angles. ऑब्जर्वेशन नंबर 2, मतलब कुछ अल्फा रेज थोड़े से एंगल के साथ, छोटे से एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। छोटा एंगल कैसे होगा, एंगल डिफ्लेक्शन का, लाइट को जाना चाहिए था, रे को या जाना चाहिए था ऐसे स्ट्रेट, और इस एंगल के साथ वो डिफ्लेक्ट होगी, मतलब उसे जाना कैसे चाहिए था, स्ट्रेट, और एक छोटा सा एंगल के साथ वो डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इसे जाना चाहिए था स्ट्रेट बट इट गॉट डिफ्लेक्टेड बाय सम स्मॉल एंगल, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट somewhere near, positive charge is present in interior of atom, किसमें, इंटीरियर में। मतलब क्या है कि पॉजिटिव, अगर अच्छा हमने बोला डिफ्लेक्शन,
थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन होना चाहिए था, राइट? पर ज्यादातर बार डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, है ना? पर अब डिफ्लेक्शन हो रहा था, बहुत कम केसेस में, बहुत कम केसेस में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता था। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहीं तो है, और वो शायद इंटीरियर में है, जो कि ज्यादातर बार अल्फा रेज वहां तक पहुंच नहीं पाता, इसीलिए वो स्ट्रेट चला जाता है। ठीक है, अल्फा रे यूजुअली सो आई वाज सेइंग अल्फा रेज यूजुअली सीधा चले जाते थे, है ना? तो दैट मीन्स ज्यादातर स्पेस में पॉजिटिव चार्ज नहीं था, पर कुछ जगहों पर वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते थे, कुछ जगहों पर वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होते थे। मतलब कहीं तो पॉजिटिव चार्ज है, बट वो सारी जगह नहीं है, जैसे थॉमसन बोल रहा था। अगर सारी जगह पॉजिटिव होता तो अल्फा रेज हर बार डिफ्लेक्ट होते, पर हर बार वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, 99% ऑफ द टाइम दे आर पासिंग स्ट्रेट। ये वाली बात समझ आई? यस और नो एवरीवन? अच्छा, 1 in 10,000 or 20,000 particle bounce back. 1 in third observation was 1 in 10,000 या 20,000 particle bounce back. कौन सा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज, अल्फा रेज 1 in 10,000 अल्फा रेज बाउंस्ड बैक। मतलब पॉजिटिव है, अच्छा खासा है, कहीं पे तो पॉजिटिव है, और बहुत बहुत अच्छा खासा है, जो कि अल्फा रेज को उल्टा पलट देता है। और ये उल्टा पलटना तभी पॉसिबल था जब वो बिल्कुल सेंटर पे जाके हिट करती थी, यानी ऑल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज वाज एक्चुअली प्रेजेंट इन द सेंटर। पॉजिटिव चार्ज कहां पे प्रेजेंट था? सारा सेंटर में। तो जब अल्फा रेज सेंटर को हिट करती थी, तो वो जैसे आती थी वैसे ही लौट जाती थी। तो सारा का सारा पॉजिटिव, यहां पे सारा एम्प्टी था, ठीक है? तो इसीलिए अल्फा रेज आती थी तो सीधी चली जाती थी, सीधी चली जाती थी, सीधी चली जाती थी, सारी सीधी चली जाती थी, ठीक है? और जब जरा सा भी वो पास आती थी तो वो स्मॉल एंगल से क्या हो जाती थी? डिफ्लेक्ट। पर अगर वो बिल्कुल ही सेंटर पे टच करती थी तो वो वापस चली जाती थी, वापस चली जाती थी। तो 1 in 10,000 particle alpha rays bounce back. This means कि इसका ऑल ऑफ द मास, क्योंकि अगर कोई चीज पूरा अल्फा रे को पलट पा रहा है तो उसमें मास भी होगा, उसमें सिर्फ चार्ज नहीं, उसमें मास भी बहुत है। तो ऑल ऑफ द चार्ज एंड मास इज इन द सेंटर ऑफ, या फिर मोस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड मास, most of the positive charge and mass is in center of atom, is in the center of atom। ये इंफरेंस हमने ड्रॉ करी। तो तीन चीजें हमने ऑब्जर्व करी और उसके तीन इंफरेंस हमने ड्रॉ करे। दिस विल लीड टू अनदर मॉडल ऑफ एटम, दैट इज द रदरफोर्ड ने क्या मॉडल दिया एटम का, फिर वो कैसे फेल हुआ उस पर भी आएंगे, ठीक है? तो पॉइंट इज दिस, अभी मैं रिपीट कराऊंगा ये सारा, बट ये तीन पॉइंट्स तुम्हें समझ आए हैं कि ज्यादातर पार्टिकल सीधा चले जाते हैं, मतलब ज्यादातर स्पेस क्या है? बोलो, एम्प्टी। कुछ पार्टिकल्स छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज इज समवेयर प्रेजेंट एंड इट इज इन द इंटीरियर। और 1 in 10,000 बाउंस बैक बिकॉज वो छोटी सी जगह पे सारा मास भी है और सारा चार्ज भी है। सो मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास इज इन द सेंटर, ड्यू टू विच द अल्फा रेज वुड बाउंस बैक। टेल मी, इज दिस क्लियर? यस
और नो एवरीवन? ठीक है, तो पहली बात क्वेश्चंस हैं आज के होमवर्क के। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर है 47। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेना कोई और इसको ग्रुप पे सेंड करो। प्रगुण सेंड करना। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर हाँ, 2 क्वेश्चन ये। ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छा, एक इसका भी स्क्रीनशॉट लेके भेजना प्रगुण, स्लाइड का, और एक इसका। व्हाई डू वी फॉलो इट? वीडियो भेज दूंगा एक ग्रेविटेशन की, पूरी देखेगा तो एक ग्रेविटेशन कर दूंगा। बाय बाय। वीडियो देखे पर तो नोट की वीडियो भी देख लिया पूरी या तो मैं यहाँ पे बुला के दिखाऊंगा। ये डाउट ले लो। अरे अच्छा, मुझे कौन है? कॉल कर कल शाम 7 बजे। हाँ, आई कर अपनी बाइक जी। अच्छा, चेक करो।